जहां तो डोर टू डोर न्यूज 24 यूपी के चुनावी रण में सभी प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मतदाता के मन में क्या है, और यही समझने के लिए डोर टू डोर न्यूज 24 की टीम आज बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट पर पहुंची। संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने यहां के लोगों से बात की, देखिए। न्यूज 24 डोर टू डोर अपने खास कार्यक्रम में शिकारपुर विधानसभा के मैला अंचल यानी ग्रामीण इलाके में मौजूद है, जहां चुनाव का मौसम है और चौक चौराहों पर इस बात की चर्चा है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और जाटव एक तरफ वोट करेंगे, क्या धार्मिक ध्रुवीकरण होगा वोट का आधार। ये काफ़ी दिलचस्प सवाल है जिसके जवाब जानने हम लोग घर घर तक पहुंचे, मतदाताओं के मन में आखिर क्या है। शिकारपुर विधानसभा से उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं अनिल शर्मा, वो बीजेपी के चुनावी मैदान में हैं। प्रोफेसर प्रेमपाल जो हैं वो आरएलडी के टिकट पर हैं, जाट समुदाय से आते हैं, जबकि बीएसपी ने इस मुकाबले को रोचक कर दिया है क्योंकि यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को सामने कर दिया है, कांग्रेस से भी उम्मीदवार है। तो क्या इन चुनाव में जाट, मुस्लिम, जाटव जैसी सोशल इंजीनियरिंग चलती है जो एक वक्त में बीएसपी का बड़ा सोशल फैक्टर माना जाता था, या फिर जो बीजेपी दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर वो दावों और दलीलों के बाद चुनाव में फतह हासिल करेगा। इन्हीं सब सवालों की पड़ताल करने के लिए शिकारपुर विधानसभा में है डोर टू डोर कार्यक्रम में। तो कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मतदाताओं के मन में क्या है। न्यूज 24 डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में जाट बिरादरी के मोहल्ले में सलेमपुर गांव है और ये बड़ी आबादी है। अच्छा, इस बार हवा का रुख क्या है चुनाव का? सीधी बात लोक दल है। लोग अच्छा नहीं आप ही गांव बताओ ना, अपना गांव बताओ। गांव पे तो लोग लोक दल का है, बिरादरी का ज्यादा दोनों ही पार्टी हैं। हमको ये बताओ कि बीजेपी अभी चर्चा कर रही है ना कि जयंत चौधरी गलत जगह पर चले गए हैं, जाटों का सम्मान बीजेपी कह रही है कि नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता। ये सब बातें हैं क्या? ये सब बातें हैं। इस बार बंटवारा है, जाट बिरादरी बंटवारा है। हाँ, बंटवारा है। ज्यादा वोट किसके तरफ है और कम वोट किसके तरफ? टक्कर रही है सलेमपुर में। तो देखो, हमारे सलेमपुर गांव में हमारा जाटों का गांव है और यहाँ जो है कोई टक्कर नहीं है। हम जो है किरणपाल सिंह के आदमी हैं और हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, वोट ही उन्हीं को देंगे। चुनाव का मौसम है तो हम लोग पूछने आए थे कि शौचालय, राशन कार्ड, गैस का कनेक्शन, ये सब क्या क्या सरकारी सुविधा आप लोगों को मिलता है? और जो सुविधा होती है कुछ मिल जाती लोगों को, कुछ को नहीं मिल पाती। जो घर में लेडीज बैठती हैं, जो घर का यूज करने काम होता है, कुछ गरीब भाइयों को नहीं मिल पाती है। कुछ गरीब भाई ऐसे रह जाते हैं कि जिनका फार्म भर गया उनका वो रिजेक्ट हो गया। अच्छा, आपके घर में कुछ मिला है सरकारी योजना? हमारे घर में सब बस वो सिलेंडर मिला है और राशन आ रहा है, बस मम्मी को मिल रहा है। तो ये चुनाव में क्या हवा चल रहा है आपके परिवार में? लोग क्या बात करते हैं चुनाव? हमारे परिवार के तो मायावती के लिए देंगे। मायावती के हाँ, लिए? यहाँ ससुराल में भी और यहाँ पे भी। अच्छा, हाँ। तो ये गरीबों के लिए बात होती है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है, नहीं करती है? अब जिनके लिए अच्छा है उनके लिए अच्छा है, जिनके नहीं है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी को महिला पसंद करती है? महिला पसंद करी, जिनको सब कुछ मिला वो पसंद कर रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं है तो उनको क्या है। अच्छा, तो महिलाओं को माया ही पसंद है? हाँ, माया। क्या इधर का माहौल क्या है इस बार चुनाव? माहौल सर, हमारा शिकारपुर विधानसभा है, उसमें हमेशा बीएसपी ही टॉप पर रहती है। अन्य दूसरी पार्टी जो भी आती है वो मुकाबला करती है बीएसपी का ही। लेकिन 2017 में 50,000 से जीता बीजेपी यार आपके यहाँ। नहीं, वो देखो वो समीकरण था, वो बदल गया। हर समय का समीकरण एक नहीं होता है, इस बार चेंज होगा। इस बार का क्या समीकरण है? इस बार समीकरण ये है, दूसरी पार्टी की मैं नहीं कह सकता कौन है बीएसपी के सामने, लेकिन शिकारपुर विधानसभा में हमेशा बीएसपी रही है और रहेगी टॉप पर। ये हमारा आगे तक संघर्ष है, संघर्ष जारी रहेगा। इस बार क्या है हवा का माहौल? हवा का माहौल बढ़िया, हवा का माहौल चल लो, बचा चल लो आज, बचा दिया चल लो। वोट का माहौल बहुत दिनों में तो आज धूप लिखी है। अरे वोट का माहौल क्या है? वोट को पल्ला भारी है। पल्ला भारी? हाँ, पल्ला भारी तो चल लो का साइकिल भारी को, साइकिल वालों को। हाँ, बगल में मंत्री का गांव है। हाँ, कोई बात ना, तो हम भी मंत्री के बगल में ही हैं। अच्छा, बीजेपी ने आप लोगों के लिए कुछ किया है सरकार ने, योगी जी ने? अच्छा, क्या करो? मुफ्त का राशन, मुफ्त को राशन, दवाई, कमाई। मुफ्त को राशन तो दिए, खैर हर सरकार देती आई है। गैस का कनेक्शन, शौचालय बनवाओ, गैस कनेक्शन दियो ना।
क्योंकि गैस इतनी महंगी है रही। ये कब का बना हुआ है? ये कब बना ये? 2 साल है। 2 साल। ये योगी जी की सरकार है? हाँ, योगी की सरकार में। ओ, तो ये प्रधान ने बनवाया? नहीं। अच्छा, सीधा पैसा मिला आप लोगों को? हमें पैसा मिलो ही ना। इसका कनेक्शन ना, मुफ्त राशन आ रहा हो बस। शौचालय मिलो तो यही तो है बस। अच्छा, ये पक्का मकान सरकार बना रही है जिसका आय कम है, 45,000 रुपया से कम है साल का। तो आपने मकान के लिए अप्लाई किया? ना, कुछ भी ना आया हमारे। तो मोदी जी कहते हैं कि महिला हमको बहुत मानती है, गरीबों के लिए बहुत काम करते हैं योगी कुछ जी। भी नहीं आया। आपके लिए कौन सरकार अच्छा काम करती है? नहीं? मायावती। मायावती। भाई साहब तो बोल रहे थे कि साइकिल अच्छा काम कर रही है। क्या गुरु, घर में ही पति पत्नी अलग हो? सुनो, देखो जब साइकिल का जमाना है तो साइकिल ने अच्छा काम करो, और मायावती का जमाना है तो मायावती ने अच्छा काम करो, और मोदी जी को जमाना है तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि मायावती अच्छा काम करे, आप कर रहे हो साइकिल। सब अपने टाइम पे सब अच्छा काम करें। अभी कौन अच्छा काम कर रहा है? आप तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, तो जो राशन दे रहे हैं। आप लोगों को शौचालय, गैस का सिलेंडर, मुफ्त राशन, ये सब? ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। तो गरीब को तो अभी बोले, सरकार बोल रही है कि पैसा बहुत दे रहे हैं, मुफ्त का राशन मिल रहा है, पेंशन मिल ऐसे रहा है। पैसा का क्या फायदा है? क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। सरकार कह रही है कि गरीबों का आय हम बढ़ा रहे हैं, उनको आवास दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था हमारे कर रहे बच्चे हैं, का कमाई कहीं है। राशन ना है, ना हमारा राशन। इस बार किसका माहौल है? मायावती को देंगे। मायावती को। मायावती को। किसका माहौल है इस बार वोट में? किसका माहौल है? हम तो मायावती को देंगे सीधा। हाँ, सीधी। ये पूरा बिरादरी है आप लोगों का? पूरा बिरादरी हमारा ही है। आप लोगों के लिए कोई काम नहीं हुआ है? हाँ? मायावती। कोई काम नहीं हुआ है आप लोगों का सरकार का? कुछ भी काम नहीं ना, हमें पसंद आया। तो इस बार सरकार किसकी आ रही है? अब देखो इलेक्शन है, पता पड़े कौन की आप है। अभी हवा किसका है गांव में आपका? अबे हमारे तो बराबर में विधायक जी हैं। हाँ। बीजेपी में। हाँ। उनकी हवा है यहाँ तो। अरे अभी तो गली में आप पहला आदमी मिले हैं जो बोल रहे हैं। ना वो तो अपने इस वाके क्षेत्र के हैं आदमी। हाँ। अपने वाके हैं, रेवा के न्याय पंचायत। पहले पीडीएस सिस्टम किसका था? अखिलेश जी का अच्छा था कि मायावती जी के राज में अच्छा था? आपको सप्लाई बढ़िया कहाँ से होता था? तो सप्लाई यही में बढ़िया चल रही है, 2 बार दे रहे हैं राशन। सही बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राशन सही दे रहे हैं, सही काम है रहे हैं, सही आ रहा है। और क्या किसका इस बार हवा है? हवा तो उनको ये मोदी जी को ही, और कौन को हो जाएगा। चुनाव में किसका हवा है? देखो जी, मोदी को ज़्यादा हल्ला मच रहा है। तो राशन फ्री को मिल रहे हैं, तो वो खा के नमक भी खा रहे हैं वहाँ को। हाँ। और चना भी खा रहे हैं, घी भी खा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव है इसीलिए ये हवा है। हाँ, हवा हवाई की बता रहे हैं घर सब। आपकी बिरादरी कौन सी है? जाट है? जाट है हम तो इस बार तो कहा जा रहा है कि जिधर जाट उसी का ठाठ है। जाट में इस बार है बदलाव है? बदलाव तो है भाई, इतना ना बदलाव। सब अपने धब्बा से चल रहे हैं लोग। तो इस बार जाटों का वोट किधर जा रहा है? बीजेपी को कि? बीजेपी को भी जा रहा है, और बाकू जा रहा हूँ, किरण पाल को भी जा रहा है। किरण पाल? हाँ। जो प्रोफेसर साहब आरएलडी से हैं। हाँ हाँ हाँ। कोई है सर? कोई है? वोट देती हो? वोटर लिस्ट में नाम है आपका? पिछली बार किसको वोट दी थी? पिछली बार तो आया नहीं था हमारा। इस बार पता चले। इस बार किसको देना है? जो सबको देंगे उसी को दे देंगे। मतलब क्या चर्चा है घर में, बात होती है ना? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं। किसका वोट इस बार है जोर आपके घर में? काय होगा, सब वोट बारे सब ऐसे ही करें। जब तक यहाँ पाव हाथ पूजेंगे, हम यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे। हाँ, सबको आ रहे हैं रुपया। हमारे तो ना राशन कार्ड मिला, कभी राशन ना मिला, अब भी बच रहा है। और हमारे कछु ना हो, और ना हमारे बैंक में पैसा ना आ रहे, तो भैया हम तो नहीं है, वो हमारा हिसाब है कि कोई हमको कछु ना कर रहा। पिछले बार किसको वोट दी थी अम्मा? पिछली बार कौन दी? मोदी जी को दी, किसको दी? मोदी को ही दी। हाँ, मोदी को दी। इस बार? हाँ, तुक्का लग जाए तो मोदी को ही फेंक देंगे। क्या बात है? हाँ। डोर टू डोर न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में न्यूज 24 अभी शिकारपुर विधानसभा में है, और शिकारपुर का सोरजाबली गांव है। यहां से राज्य मंत्री हैं अनिल शर्मा, जो बीजेपी के विधायक भी हैं और यूपी सरकार में राज्य मंत्री है। उनके गांव की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ब्राह्मण बहुल ये गाँव है, वहाँ क्या मतदाताओं के मन में
किस आधार पर वोट कर रहे हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं, तो इस आधार पर हम लोग कुछ मतदाताओं से बात करें उनके घर जाकर। इस बार वोट में किसका माहौल है? अपने आदमी को ही देंगे वोट तो। बीजेपी को? हाँ। क्या चाचा, क्या माहौल है आपके? हमारे यहाँ तो बीजेपी यही है पूरे गांव में जी। मंत्री जी को काम और बीजेपी को न जाए। मंत्री का देखे कि न लीग ऐसे ही ढका हुआ है, मंत्री का गांव तो दिख नहीं रहा था भैया। बड़ा नहीं, ऐसी कोई बात है, अभी रास्ता भी खराब हुई है, सही होंगी अब, सही है रही है। अच्छा, काम विकास करो, उन्होंने विकास करेंगे और करते रहे। गांव में क्या क्या हुआ है? जो मंत्री थे या मंत्री होने के बाद प्रधान थे, प्रधान के बाद फिर विधायक हुए, विधायक के बाद मंत्री हुए। अच्छा, तो पहले क्या था? उनके मंत्री बनने के बाद कुछ बदला है गांव? हाँ, क्यों नहीं बदला? सब क्या? स्कूल उनके, अस्पताल उनके, सोसाइटी उनकी, सारी कुछ उनकी लाई हुई है सुरजावली में। बैंक भी? हाँ। पहले नहीं था गांव में? नहीं। तो आपके घर में कितने भाई हो आप लोग? 2 भाई हैं सर। 2 भाई, दोनों क्या करते हो आप? जॉब ही करते हैं। मैं तो सर कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ हूँ, बाकी एक जॉब करते हैं। कहाँ? जॉब में तो सुनते हैं बहुत दिक्कत है, सरकार पर बहुत सवाल है। दिक्कत तो है सर, सवाल भी है। बाकी केंद्र सरकार ने, आप देख रहे हैं आप भी, NTPC में, ग्रुप D में बहुत स्थिति, हालत खराब है युवाओं के लिए, तो बेरोजगार है बिल्कुल। बाकी गांव की स्थिति ठीक है हमारे की। बेरोजगारी पर लग रहा है कि सरकार फेल है? बेरोजगारी पर बिल्कुल फेल है जी, सरकार फेल है बिल्कुल। भैया ये जात पात कब तक चलेगा? जात पात तो सर ये जब तक सरकार रहेगी जब तक चलेगी, जब तक सरकार कदम नहीं उठाएगी जब तक नहीं खत्म होगा। ये आरक्षण है सर। तो ये वोट के वक्त में आप लोग नहीं सोचते हो कि यार कुछ नहीं करता है फिर भी खाली वोट देते हैं? मतलब नहीं, आपका मंत्री का गांव है अब तो सब जागरूक हैं, सबे पता है कि अब किसको क्या करना है, युवा कहाँ देगा या कैसा। कैंडिडेट भी देखते हैं सर, कैंडिडेट अच्छे हैं तो कैंडिडेट मिलते हैं। पिछली बार वोट किसको दिए थे? वोट? हाँ, हमने तो मंत्री को भी दी। अच्छा, इस बार? इस बार भी मंत्री को। तो बेटा आपका बेरोजगार है, सरकार रोजगार नहीं देती है, तो जात पात पर कितना दिन वोट दीजिएगा? रोजगार तो बालक ने मिल ही ना रहो। तो ये मोदी योगी रोजगार नहीं दे रहा है? हाँ। अब मोदी ना दे रहे, जन कौन ना दे रहे भैया, हम तो जाने ना आए। अच्छा, ये बताइए, मतलब ये मंत्री के गांव में हम लोग नहीं आए, हम लोग आए कि ये बताइए कि रोजगार को लेकर के अभी देखो रेलवे वाला कैसा? बेरोजगार तो हम भी हैं। अच्छा जी, और कम से कम 5-6 साल हो गई स्टडी करते करते, लेकिन कोई ना तो कोई वैकेंसी है ना ही कुछ है। और ये सभी लोग बेरोजगार हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं ये भी लोग, लेकिन ये है कि वोट जो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा वो बीजेपी कैंडिडेट को ही है। तो इस बार सब कह रहा है कि जिसके साथ जाट होगा उसी का ठाठ होगा, तो बीजेपी का ठाठ है इस बार? नहीं, बीजेपी का कोई ठाठ नहीं है। 80% जाट 80% अखिलेश के साथ है, करणपाल के साथ है। हमारे यहाँ तो लोकसभा RND के जो ये अपने आप जा रही है। साल भर किसान इन्होंने बॉर्डर पे घेरे रखे हैं। जो काम मैंने मोदी ने अब कर आखिर में बिल वापस करे है, उन्हें जब भी कर सका महीना 20 दिन में, तो मोदी किसी का मनसू ना उतरता। अब जाड़े में, मिहे में, बूंद में कितने मरे हैं वहाँ। क्या क्या आपको सरकारी सुविधा मिला है? शौचालय, पीने का पानी, गैस सिलेंडर कुछ मिला है? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन? ना विधवा पेंशन है, ना कोई पानी है, ना कुछ भी ना का मिले। और बताओ, कुछ नहीं है? बालकन सब नौकरी करता है आपका? कोई बालक नौकरी ना करे, घर है बालक। अच्छा, ना बालक घर है। बताओ ना, इस बार वोट में किसका जोर है आपके गांव में? हम तो ऐसा मोदी है दे, अब का तो मोदी ना दे रहे। अब का ना दे रहे मोदी है फूल पे वोट, अब का तो हम नल पे देंगे जी। अच्छा, हर बार मोदी को देते थे, इस बार नहीं देंगे? अब का नहीं दे रहे हम। क्यों? क्या करे हो हम अन्य? कुछ करे हो तो बता दो। आपका आय दोगुना, किसानों के लिए कानून वापस ले लिया, तो वो कानून वापस ले लिया होगा। अभी तो कोई बिल कोई माफ है ही ना, किंग है ही को। 10 मार्च को ये बातें सामने आएगी कि जाट पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी और सपा रालोद के बीच में जो राजनीतिक खींचतान चल रही है उसका फायदा किस तरफ जाता है। आखिरकार जाटों की गोलबंदी किस तरफ जाता है? क्या उम्मीदवार की तरफ, गठबंधन की तरफ, या बीजेपी उसका समर्थन एक बार फिर हासिल कर रहेगी? किसान आंदोलन से खिसकी जमीन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार पुरजोर कोशिश कर रही है और उसका असर शिकारपुर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। कुछ और नई विधानसभा से आपको रूबरू कराएगा News 24 अपने डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में।
अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।